वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। 12 सितंबर 2023 के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो पहले यहाँ पे ग्रैंड स्लैम लिखे हैं, 4 होते हैं ग्रैंड स्लैम। इसका एक ट्रिक भी होता है AFBU, तो आप व्यू से भी याद रख सकते हैं। तो ए से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, एफ से हो जाएगा फ्रेंच और बी से हो जाएगा विबल्टन और यू से हो जाएगा यूएसए। ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, इसका विजेता मेल में नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं। फीमेल में आरन सबलेंका है, आरन सबलेंका बेलारूस की हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच में मेल में है जो नोवाक जोकोविक है और फीमेल में ईगा स्विएटेक पोलैंड की हैं। फिर है विबल्टन है जो सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, 1877 में स्थापना हुई थी। ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। मेल है इसके विजेता कार्लोस अल्कराज और फीमेल में है मार्केस अंद्रोसोवा और मार्केस अंद्रोसोवा चेक गणराज्य की हैं। नेक्स्ट है यूएस ओपन, ये है जो होस्ट इसको, ये जो 23 वाला है इसको होस्ट किया था न्यूयॉर्क में। और ये यूएस ओपन है जो 1881 में स्टार्ट हुए थे, हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। मेल में विजेता नोवाक जोकोविक है और फीमेल में विजेता है कोको गॉफ। 19 साल की हैं ये और यूएसए की हैं और पहली बार इन्होंने ये खेला है। और इसमें यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने। और रनर कौन है, तो डेनियल मेदवेदेव इसके रनर रहे हैं। और फीमेल में है कौन जीता है, तो फीमेल में कोको गॉफ हैं जो 19 ईयर्स की यूएसए की हैं, पहली बार था इन्होंने जीता है। और आरन सबलेंका है जो रनर रही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 6.8 तीव्रता के भूकंप से कुप्रभावित माराकेच शहर कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। कहाँ पे, माराकेच शहर कहाँ, मोरक्को में है। मोरक्को में ही एटलस पर्वत है और एटलस पर्वत है जो न्यू फोल्डेड वलित पर्वत है। और इसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो हाईएस्ट पीक इसकी माउंट टोबोकुल है जो कि मोरक्को में स्थित है। और मोरक्को की राजधानी क्या है, तो मोरक्को की राजधानी रबात है। और मोरक्को की सांस्कृतिक राजधानी पूछता है तो माराकेच शहर हो जाएगा। जिब्राल्टर संधि है जो स्पेन को मोरक्को से अलग करती है। और जिब्राल्टर संधि है जो अटलांटिक सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और भूमध्य सागर की कुंजी कौन है, तो जिब्राल्टर संधि को कहते हैं भूमध्य सागर की कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटलस पर्वत कहाँ पे है, तो एटलस पर्वत है जो मोरक्को में है। और एटलस पर्वत है जो मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया में है, 3 जगह पे है ये। और एटलस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट टोबोकुल। तुर्की और सीरिया में अभी भूकंप आया था, वहाँ पे ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। और तुर्की का शहर है अंकारा और सीरिया का शहर है दमिश्क। और तुर्की के जो राष्ट्रपति कौन से हैं, तैयब एर्दोगन है राष्ट्रपति। और तुर्की है जो एशिया और यूरोप में है। और जो यूरोप में तुर्की का भाग आता है वो है इस्तांबुल और एशिया में आ जाता है वो है अंकारा। और इससे तुर्की को कहते हैं यूरोप का मरीज, ये भी याद रखिएगा। और एशिया का माइनर का पठार यहीं पे है तुर्की में, इसको अनातोलिया का पठार भी कहते हैं। वानगोलू झील भी यहीं पे है और सर्वाधिक लवणता वाली झील है। नेक्स्ट है भूकंप की जहाँ पे उत्पत्ति होती है उसको फोकस कहते हैं। और सबसे पहले जहाँ पर भूकंप पहुँचता है या महसूस होता है उसे कहते हैं एपिसेंटर। और इसमें 3 प्रकार की तरंगें होती हैं, PSL। अफ्रीका में जो स्थानीय पवनें हैं उसको ABC, ए से हो गया सिरक्को पवन, बी खमसिन जो कि मिस्र में होती हैं, हरमट्टन जो कि वेस्ट अफ्रीका में होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई में होगा, 15 से 17 सितंबर तक होगा। थीम इसकी है विजन 2030 और स्पाइसेस इसकी है थीम है। भारत को मसालों का कटोरा कहते हैं। पहली बार इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था विश्व मसाला कांग्रेस का, तो 1990 में कोच्चि केरल में किया गया था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, A.O. हुम ने की थी। पहले अध्यक्ष कांग्रेस के व्योमकेश चंद्र बनर्जी थी, पहली भारतीय महिला
अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने 1925 में कानपुर का जो सम्मेलन था कांग्रेस का, उसकी हेड थी ये। और पहली महिला अध्यक्ष पूछता है तो एनी बेसेंट हो जाती हैं। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएंगी, और पहली भारतीय महिला पूछता है तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगी। स्पाइस जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें स्पाइस आया था, उसका फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया है। एस से हो जाएगा सब्सटेनिटी और प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, कोलाबरेशन, एक्सीलेंस और सॉफ्टी। तो ये इसका हो गया फुल फॉर्म। नेक्स्ट है विश्व कॉफ़ी सम्मेलन कौन से क्रम का होगा, तो 5वें नंबर का, और बेंगलुरु इसको होस्ट करेगा। कॉफ़ी के बंदरगाह को ब्राज़ील में सेंटोस कहते हैं, और बागान होते हैं उनको फेजेंडा कहते हैं। बंदरगाह को सेंटोस, बागान को फेजेंडा कहते हैं। नेक्स्ट है क्लोव आइसलैंड या फिर लॉन्ग आइसलैंड किसे कहते हैं, तो जिंजीबार को कहते हैं। जिंजीबार तंजानिया में है, और तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी, तो पुर्तगाली गवर्नर था, फ्रांसिसी डी अल्मेडा था। WPL 2023 की विनर टीम मुंबई थी। हरमनप्रीत कौर इसकी कैप्टन थी, और सबसे महंगी खिलाड़ी स्मृति मंधाना थी। 3.4 CR में RCB ने इन्हें खरीदा था। क्वेश्चन नंबर 4 है सीमा सड़क संगठन दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ स्थापित करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख का न्योमा है, यहाँ पे ये स्थापित करेगा। और कितनी ऊंचाई पे करेगा, तो 13,710 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थापित करेगा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 13,710। और आधारशिला किसने रखी है, तो रक्षा मंत्री जी ने रखी है। BRO के बारे में, BRO मतलब इसका फुल फॉर्म होता है सीमा सड़क संगठन। 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क बनाना इसका कार्य है। रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। हेड इसके राजीव चौधरी हैं, और प्रोजेक्ट दंतक इसी के द्वारा चलाया जा रहा है। कहाँ पे, तो भूटान में। और इस दंतक प्रोजेक्ट में जो महिला ऑफिसर तैनात की गई हैं भूटान में, वो हैं सुरभि जखमोला। सुरभि जखमोला का नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ऑपरेशन मेघदूत कहाँ चलाया गया था, तो ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 को सियाचिन में चलाया गया था, पाकिस्तान के विरुद्ध। और ये वर्ल्ड का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन। और सियाचिन है जो किस नदी घाटी में है, तो नुब्रा नदी घाटी में है। और सियाचिन में तैनात पहली महिला ऑफिसर हो जाती हैं शिवा चौहान। नेक्स्ट है वुड कार्विंग को GI टैग मिला है, तो वुड कार्विंग कहाँ का है, लद्दाख का है। लद्दाख में ही हेमिस फेस्टिवल होता है, लोसर फेस्टिवल होता है। और हेमिस में है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का सबसे बड़ा नेशनल उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 5 है किस अमेरिकी शहर ने 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा लुइसविले ने है। 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। कहाँ का शहर है ये, तो अमेरिकी शहर है लुइसविले। USA में एक लुइसविले है। जॉर्जिया है। जॉर्जिया ने अभी थोड़े दिन पहले हिंदू फोबिया के विरुद्ध में एक बिल जारी किया था, और अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया था। किसने, तो जॉर्जिया ने। और फिर है लुइसविले जो 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस घोषित किया है। और लुइसविले में महाकुंभ अभिषेकम फेस्टिवल हो रहा था, यहीं पे इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट है USA है जो USA के हवाई द्वीप में मोना लावा ज्वालामुखी है, और इसमें है जो दरारी उद्गार होता है। और USA में 50 प्रांत हैं। अपर हाउस को कहते हैं सीनेट, इसमें 100 सीटें हैं। ग्रैंड कैनियन है जो कोलोराडो नदी पे है। रॉकी पर्वत USA में है। ये इससे उतरने वाली हवा को कहते हैं चिनूक। ये गर्म शुष्क हवा है, तो चिनूक कैसी हवा है, गर्म शुष्क हवा है। ये रॉकी पर्वत से उतरने वाली हवा है, ये भी याद रखिएगा। ज्वालामुखी क्रिया से जो किस प्रकार की चट्टानें बनती, तो आग्नेय चट्टानें बनती। बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, जो आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2022 के तहत जैविक विज्ञान की श्रेणी में किसे चुना गया है, तो 2 लोगों को चुना गया है जैविक विज्ञान की श्रेणी में, डॉक्टर अश्वनी कुमार और मदिका सुब्बा रेड्डी को। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसके संस्थापक थे शांति स्वरूप भटनागर, और इन्हीं के नाम पर है जो ये अवार्ड का नाम रखा गया। और पहली बार है 1958 में अवार्ड ये देने स्टार्ट किए गए। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब से स्टार्ट किए गए, तो 1958 से। इसमें जो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं,
और किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, तो विज्ञान क्षेत्र में दिए जाते हैं। अभी ये जो 12 विनर हुए हैं 7 श्रेणी में, ये भी याद रखिएगा। CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी। हेड इसके PM होते हैं। महानिदेशक कौन है, तो नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी पहली महिला इसकी हेड है CSIR की, महानिदेशक सॉरी। रैमन मैग्सेसे अवार्ड अभी हाल ही में डॉक्टर रवि कन्नर को दिया गया है, कैंसर विशेषज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, US न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो शीर्ष स्थान स्विट्जरलैंड को मिला है, सेकंड स्थान कनाडा को मिला है। और ये जो रिपोर्ट है, जो रैंकिंग कौन बना सौंपता है, तो रिपोर्ट है USA की। और 27वें नंबर पर है ईरान, मतलब कि ईरान है लास्ट नंबर पे है। और SCO में शामिल होने वाला नवा देश भी ईरान है। भारत की रैंक इसमें है जो 30वीं है, और किस श्रेणी में, तो मूवर्स श्रेणी में है भारत की रैंक। फिर है जिनेवा, जिनका हेडक्वार्टर है वो संगठन WHO है, WTO, ILO, WEF। WEF की स्थापना 1971 में हुई थी। WTO की स्थापना है जो 1 जनवरी 1995 को हुई थी, 164 देश हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 2023 का सूचकांक है यहाँ पे, तो 126वीं रैंक भारत की है जो शांति इंडेक्स और खुशहाली में है। 127वीं है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। चौथी है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में। और 161वीं है प्रेस इंडेक्स में। 38वीं है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में। और 107वीं है हंगर इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष 3 स्थानों पर किसे चुना गया है, तो यहाँ पे पर्यावरण मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र यादव हैं। उन्होंने भोपाल में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण स्टार्ट किया है। और इसको तैयार किसने किया है, तो इसको तैयार किया है CBCB। CBCB का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। और इसमें 130 शहर थे। और 10 लाख की इसमें 3 श्रेणियां हैं, 10 लाख से अधिक, 3 से 10 लाख और 3 लाख से कम। तो 10 लाख से अधिक में है इंदौर पहले पे है, सेकंड पे आगरा है, ठाणे थर्ड पे है। 3 से 10 लाख में अमरावती जो कि महाराष्ट्र का है पहले नंबर पे है, मुरादाबाद UP सेकंड पे है। और 3 लाख से कम में है परवाणु हिमाचल प्रदेश का है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, आगरा और ठाणे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाले शहर 2 हो गए हैं, इंदौर और गाजियाबाद। पहला शहर इंदौर, सेकेंड शहर हो जाता है गाजियाबाद। MP's फर्स्ट और सौर सिटी कौन सा, तो MP का पहला सौर सिटी सांची MP बन गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, MP में है। यहाँ पे 8 चीते हैं जो नामीबिया से लाए गए। इंडिया का पहला यूनिटी मॉल उज्जैन में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगस वैली फेस्टिवल कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो ये जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा ज़िला है, वहाँ पे स्टार्ट हुआ है बंगस वैली फेस्टिवल। और किसने स्टार्ट किया है, तो उपराज्यपाल है यहाँ के मनोज सिन्हा, इन्होंने स्टार्ट किया है। और क्यों किया है, तो साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख UT कब बने थे, तो 31 अक्टूबर 2019 को बने थे। लद्दाख में 2 शहर हैं, कारगिल है और लेह है। लेह है जो लद्दाख की राजधानी है। जम्मू कश्मीर को है जो महाराजा हरसिंह थे यहाँ के, इन्होंने विलय पत्र पर साइन किया था। और जम्मू कश्मीर में जो आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 थे, 35 में था कि जम्मू कश्मीर का निवासी कौन होगा, ये सभी समाप्त कर दिए गए हैं। बसौली पेंटिंग का GI टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भूटान में आयोजित SAFF अंडर-16 चैंपियनशिप का उपविजेता कौन है। उपविजेता इसका बांग्लादेश है, विजेता भारत है, 8वें नंबर के थे। और आयोजन कहाँ पे किया गया, भूटान में किया गया है। नेक्स्ट है डूरंड कप। डूरंड कप है जो फुटबॉल से रिलेटेड है। मोहन बागान क्लब इसका विनर था, ईस्ट बंगाल इसका रनर था। और डूरंड कप 1888 में स्टार्ट किए गए थे। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसको होस्ट किया है। स्पेन विनर था और इंग्लैंड रनर था। नेक्स्ट है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी को सौराष्ट्र ने जीता है, बंगाल इसका उपविजेता था। इंटरकॉन्टिनेंटल कप है जो फुटबॉल से रिलेटेड है और इसका विनर भारत था, लेबनान इसका रनर था। संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है और मेघालय इसका रनर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, पावर पॉइंट के जो सह निर्माता थे उनका निधन हो गया, उनका नाम था डेनिस ऑस्टिन। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा और इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया हुआ है।